वहीं मध्य प्रदेश में देखिए कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12,384 नए केस सामने आए। एमपी में संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ा है, 4,59,195। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 75 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 4,863 मरीजों की जान गई है। इंदौर में बीते 24 घंटे में 1,781 10 लोगों की मौत हुई। भोपाल में बीते 24 घंटे में 1,729 5 की मौत। जबलपुर में भी आंकड़ा 800 के ऊपर पहुंच गया है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर भी बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से सुबह भी एक खबर सामने आई थी कि अब प्रदेश में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि एक राहत की बात है। ऐसे में अब सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। कल भी आपने देखा था कि 9,000 से ज़्यादा लोग सही होकर अपने घर वापस लौटे थे। हालांकि जो मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज संख्या में ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, तो रिकवरी रेट के मामले में मध्य प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। तो वहीं मौत के मामले में भी मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो 2 या 3 नंबर पर है। तो ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो यह है कि कोरोना इस महामारी से लड़ने के लिए तमाम वो प्रयास किए जा सकें जिनके चलते लोगों को बचाया जा सके। रिकवरी रेट अच्छा हुआ है, ये वाकई में मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि तमाम वो लोग जो होम आइसोलेशन में थे या फिर अस्पतालों में एडमिट थे, अस्पतालों में भर्ती थे, वे सही होकर अपने अपने घर के लिए वापस गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छी खबर है कि जहां एक और कोरोना इतनी तेजी से पैर पसारते जा रहा है, लोग मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के सही होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। संक्रमण की जो दर है वो जिस तरह से बढ़ती जा रही थी उसी तरह से अब रिकवरी जो रेट है वो भी धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, क्योंकि देखिए रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। ये वो मरीज हैं जो जिन्हें कोरोना हो गया था उसके बाद वो सही हुए हैं, यानी कि कोरोना अभी भी विशाल रूप में है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में आपको तमाम जो चीजें हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा, तमाम जो नियम बनाए गए हैं कोरोना के उनको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा कोरोना की चपेट में अगर आप आए तो ये फिर आपके ऊपर ही डिपेंड होगा कि आप जी। एम्स अस्पताल से कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो चस्पा किए गए थे वहां पे स्टिकर कि अब अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, और ऐसे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार एक तरफ तो दावा कर रही है कि अस्पताल में बेड हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो फिर अस्पताल प्रबंधन का यहाँ पे अलग रुख क्यों? क्या इसको लेकर जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखिए जमीनी हकीकत पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के पास अब इस समय बेड उपलब्ध नहीं है। भोपाल में सिर्फ एम्स अस्पताल की हम बात नहीं करें, हमीदी अस्पताल की अगर हम बात करें, जयप्रकाश अस्पताल की अगर हम बात करें, तो ये वो शासकीय अस्पताल है जहां पर बेड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल है जैसे कि पीपल्स अस्पताल है, इसके अलावा चिरायू अस्पताल है, जेके हॉस्पिटल है, जहां पर सरकार ने अपने कुछ बेड स्थापित किए हैं, वहां पर भी बेड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आसानी से ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे में ऑक्सीजन वाले बेड कहाँ मिलेंगे? तो देखिए बिस्तर पूरी तरीके से फुल होते जा रहे हैं। हालांकि हमेशा ये देखने में आ रहा है कि जो लोग सही होकर घर जा रहे हैं उनके बेड उपलब्ध हो जाते हैं कुछ मरीजों को, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी बेड के लिए काफी भटकना पड़ रहा है। कल का एक उदाहरण है, एक मरीज को बेड नहीं मिल पाया था, रात भर से वो वेटिंग करता रहा, सुबह पता चला कि उसकी मौत हो गई। तो देखिए इस तरह के जो मामले हैं वो सामने निकल कर आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिस्तरों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में, सिर्फ भोपाल की नहीं, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिस्तर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो घटना मैंने आपको बताई है ये भोपाल की नहीं है, सागर की घटना है। तो देखिए सागर में अगर इस तरह का माहौल है, यानी कि छोटे छोटे जो जिले हैं वहां पर तो बिस्तरों की काफी ज्यादा संख्या में कमी है, और ऐसे में वेंटिलेटर भी इस समय काफी ज्यादा कम निकल रहे हैं, क्योंकि अगर वेंटिलेटर नहीं है तो लोगों को बचाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार पूरे मध्य प्रदेश में बिस्तरों को बढ़ाने के क्या प्रयास करती है। लेकिन जितेंद्र ये बताएं, होम आइसोलेशन को लेकर अभी कितने पेशेंट लगभग होंगे? क्योंकि ये जो वो आंकड़े हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अस्पताल में भर्ती मरीजों के हैं जिनमें से कुछ की मौत भी हुई है। ऐसे में तो हर घर में अब जानकारी मिल रही है कि कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो संक्रमित होगा। बिल्कुल, देखिए होम आइसोलेशन बात करें तो 72% लोग वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर होम आइसोलेशन में है, यानी कि 69,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस समय होम आइसोलेशन में है, जिनका परसेंटेज 72% जाता है। तो देखिए 72% लोग अगर होम आइसोलेशन में है तो ये कहना गलत नहीं होगा करिश्मा कि हर घर के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो संक्रमित होगा और अपने घर के अंदर मौजूद है और होम आइसोलेशन में है। तो ये संक्रमण जो धीरे धीरे आगे पैर पसारते जा रहा है, अब इससे बचाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को कई ज़्यादा
प्रयास करने पड़ेंगे। और जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जा रही है, जैसे कि आपने भी सुबह बताया, थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई थी तो प्रधानमंत्री के साथ की जो मीटिंग है मुख्यमंत्री की, तो उसमें जो वैक्सीनेशन है कोरोना को लेकर उस पर भी आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से होम आइसोलेशन में लोग मौजूद हैं, लोगों को बचाना है, तो वैक्सीनेशन भी इस समय काफी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के हालात भयावह जरूर हैं, लेकिन राहत की बात है कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है, लेकिन इन्फेक्शन रेट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मध्य प्रदेश कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा है। तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। तैयारियों से तेज घातक कोरोना की चाल हो गई है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील के साथ शिवराज के मंत्री तुलसीराम सिलावट हाथ जोड़ते नजर आए। आप जानते हैं कि जो ये जनता कर्फ्यू है, मैं भाई और बहनों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, माँ की रक्षा करो, बेटे की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो। अपने घर में सुरक्षित रहो, मोहल्ले से बाहर मत आओ, घर से बाहर मत आओ, मल्टी से बाहर मत आओ, गांव से बाहर मत आओ। जो व्यक्ति जहाँ हुई, क्योंकि ये बड़ा युद्ध है, हमारे सामने जो दुश्मन है वो दिख नहीं रहा है। ये लड़ाई, इस युद्ध को हम संगठित होकर, मतलब घर में रुक कर हम इसको हरा सकते हैं। मास्क जरूरी है, उससे ज़्यादा वैक्सीन जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है। हाथ जोड़ने की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना बेलगाम हो गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12,384 नए मरीज सामने आए। इनमें 5,500 से ज्यादा मरीज तो सिर्फ प्रदेश के 4 बड़े शहरों से मिले हैं। यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर है, जहाँ 1781 नए केस आए और 10 ने दम तोड़ दिया। भोपाल में 1729 नए संक्रमित मिले और 5 की मौत हुई। ग्वालियर में 1190 नए संक्रमित मिले, 7 लोगों की जान चली गई। जबकि जबलपुर में 803 नए केस और 7 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन प्रदेश में कुल 75 लोगों की कोरोना से जान चली गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर लोगों का खौफ बढ़ता जा रहा है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन कोरोना की तेज रफ्तार पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। सीएम शिवराज खुद लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने फिर अहम बैठक कर हालात का जायजा लिया। सीएम ने उम्मीद जताई है कि कोरोना कर्फ्यू को जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है, उससे कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने में जरूर कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने ऑक्सीजन की किल्लत के जल्द ठीक होने का भरोसा दिया है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऑक्सीजन निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है। केवल ऑक्सीजन लाना, केवल कोटा बढ़ाना नहीं, बल्कि उसका परिवहन भी बहुत एक बड़ी चुनौती है और उस पर लगातार काम हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। बेड अस्पतालों में सुनिश्चित हो सकें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब जब तक कोरोना की चेन को तोड़ेंगे नहीं, संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हर व्यवस्था हमें छोटी ही लगेगी। सीएम के भरोसे पर यकीन सभी को है, लेकिन हालात इस कदर तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सी गई हैं। भोपाल एम्स में मरीजों की बाढ़ ऐसी आई है कि बाहर बेड नहीं होने का पोस्टर चिपकाना पड़ा है। और ये देखिए कि कोविड इमरजेंसी अभी सभी बेड फुले, असुविधा के लिए खेद है। ये एम्स में यहाँ पर बाकायदा ये जो कोविड वार्ड है, कोविड इमरजेंसी है, एक बोर्ड लगा दिया गया है जहाँ पर ये लिख दिया गया है कि कोविड इमरजेंसी अभी सभी बेड फुल है, असुविधा के लिए खेद है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना नए मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।